प्यारे दर्शकों, हम आपके लिए सनातन धर्म से जुड़ी नई जानकारी और रहस्य लेकर आते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप और हम मिलकर हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारे धर्मों से अवगत कराते रहे। दोस्तों, आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी मेहनत सफल होती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, रामायण की कहानी जितनी शिक्षाप्रद है उतनी ही रहस्यों से भरी है। आप और हम बहुत से प्रसंगों के बारे में सोचते होंगे कि ऐसा भी तो हो सकता था, पर भगवान राम ने युद्ध ही क्यों किया। इसी कड़ी में हम आपके लिए एक रोमांचक जानकारी लेकर आए हैं कि हनुमान लंका में गए थे तो सीता माता को क्यों साथ नहीं लेकर आए। अगर हनुमान इतने बलशाली थे तो अकेले ही सीता माता को लेकर आ सकते थे। इससे सीता माता भी सुरक्षित और जल्दी से भगवान राम को मिल जाती और युद्ध भी नहीं करना पड़ता। फिर बेवजह निर्दोष लोग क्यों मारे गए, चलिए जानते हैं क्या थी वो वजह। देवी सीता की तलाश में हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो लंका में हाहाकार मचाने के बाद उन्होंने देवी सीता के सामने ये प्रस्ताव रखा कि हे माता, आप चाहें तो मैं आपको अभी रावण के अशोक वाटिका से निकालकर प्रभु श्री राम के पास पहुंचा दूं। पूरी लंका की सेना भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हनुमान जी की बातों को सुनकर देवी सीता खुश तो बहुत हुई, लेकिन साथ चलने से मना कर दिया। देवी सीता के मना करने पर हनुमान जी ने पूछा कि हे माता, मेरे साथ चलने में आपको क्यों आपत्ति है। इसके उत्तर में देवी सीता ने जो कहा उसे सुनकर हनुमान जी ने कहा, आप वास्तव में धन्य हो माता। आप देवी सीता ने हनुमान जी के साथ आने से मना इसलिए भी कर दिया था कि इससे भगवान राम की कीर्ति की हानि होती। देवी सीता ने रघुकुल के सम्मान और मर्यादा की रक्षा के लिए हनुमान जी के साथ आने से मना कर दिया। अगर देवी सीता हनुमान जी के साथ चली आती तो इतिहास में भगवान राम निर्बल कहलाते और संसार हनुमान जी की कीर्ति का बखान करता। शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी का धर्म होता है कि पति के मान और सम्मान और उनके कुल परंपरा का पालन करे। देवी सीता ने इस कारण से भी साथ चलने से इनकार कर दिया। सीता के मना करने की पहली वजह ये थी कि वह अपने पतिव्रत धर्म का पालन कर रही थी। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि देवी सीता ने इसलिए हनुमान जी के साथ चलने से मना कर दिया था कि इससे उनका पतिव्रत धर्म भंग होता। देवी सीता ने कहा कि रावण बलपूर्वक मुझे उठाकर लंका ले आया था, उसमें मेरा वश नहीं था, लेकिन मैं अपनी मर्जी से किसी अन्य पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती। 2. देवी सीता ने हनुमान जी के साथ आने से मना इसलिए भी कर दिया था कि इससे भगवान राम की कीर्ति की हानि होती। देवी सीता ने रघुकुल के सम्मान और मर्यादा की रक्षा के लिए हनुमान जी के साथ आने से मना कर दिया। अगर देवी सीता हनुमान जी के साथ चली आती तो इतिहास में भगवान राम निर्बल कहलाते और संसार हनुमान जी की कीर्ति का बखान करता। शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी का धर्म होता है कि पति के मान और सम्मान और उनके कुल परंपरा का पालन करे। देवी सीता ने इस कारण से भी साथ चलने से इनकार कर दिया। 3. देवी सीता का हरण करके रावण ने रघुकुल का अपमान किया था। जिस रघुकुल के राजाओं से देवता भी सहायता मांगते थे, रावण ने उस कुल की बहू का हरण करने का अपराध किया था। देवी सीता नारी जाति के सम्मान का प्रतिनिधित्व कर रही थी। वह एक राजकन्या थी। जो इनका अपहरण कर सकता है वह सामान्य स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार कर सकता है। देवी सीता रावण के कायरतापूर्ण किए गए व्यवहार के लिए उसे भगवान राम के हाथों प्राणदंड दिलवाना चाहती थी, जिससे रघुकुल के उज्जवल कीर्ति पर लगा धब्बा मिटे और रावण को उसके अपराध का बोध हो सके। 4. देवी सीता जानती थी कि रावण को वरदान मिला है कि उसकी मृत्यु किसी मनुष्य के हाथों ही होगी। भगवान विष्णु ने रावण का वध करने के लिए ही राम रूप में अवतार लिया है। अगर वह हनुमान जी के साथ चली आती तो राम के अवतार का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। भगवान राम की कीर्ति अनंत काल तक नहीं रहती। रावण के कर्मों से दूषित लंका को शुद्ध करवाने के लिए यह जरूरी था कि भगवान राम के चरणों की धूल लंका में पड़े, जिससे धर्म का राज्य स्थापित हो सके। इसलिए भी देवी सीता ने हनुमान जी से कहा वह साथ नहीं जा सकती है।